आपका मूड, आपकी विल पावर, आपके मसल मास, इवन हर मर्दाना कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ ये एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर डिपेंड करता है। मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले जब मैं पूरे पूरे दिन घर में बैठ के गेम खेलता था, ना कहीं बाहर जाना ना एक्सरसाइज, बस पूरे पूरे दिन गेम खेलना घर में बैठ के। उस वक्त मैं अर्निंग काफी अच्छी खासी कर रहा था 16 की एज में। आप जानते होंगे शायद 2020 के अराउंड एक काफी पॉपुलर गेम था फ्री फायर नेम से। मैं उस गेम में ऑल एशिया टॉप 3 पर था, बट मेरी मेंटल हेल्थ पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं डिप्रेस था, मैं ओवरवेट था, इवन मैं पब्लिक में सही से बात तक नहीं कर पाता था। यू कैन सी उस वक्त की मेरी कुछ फोटोज। उसी वक्त मैंने जिम जाने का सोचा, थोड़ी रिसर्च करी तो पता चला कि मेरी बॉडी बनेगी या नहीं, मैं कितनी देर जिम कर पाऊंगा, मैं कितना वेट उठा पाऊंगा। ये सारी चीजें टेस्टोस्टेरोन पर डिपेंड करती हैं। एंड यू कैन सी उस वक्त जब मैंने अपने टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाया तो मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कितने थे, 390 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, जो पूरा हेल्दी टीनेजर बिलो एवरेज है। एंड उस वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं लाइफ में कितना अचीव कर पाऊंगा, एंड उस अचीव कर पाने की चाहत मेरे अंदर कितनी होगी, एंड मेरी थिंकिंग कैसी होगी ओवरऑल। ये सारी चीजें कई हद तक टेस्टोस्टेरोन पर ही डिपेंड करेंगी। एंड उसी के बाद मैं पूरा डेडिकेटेड हो गया था कि भाई कुछ भी करके मुझे अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करने हैं। नाउ यू कैन सी ये मेरे लेटेस्ट रिपोर्ट है टेस्टोस्टेरोन की, जहां मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 810 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। मुझे नहीं पता, बता दूं ये काफी अच्छी रेंज मानी जाती है। बट बिटवीन दिस जर्नी मैंने काफी सारी चीजें ट्राई करी हैं, 500 दिन लगातार जिम जाने से लेकर डेली हेल्दी खाने तक। एंड इसी में मैंने 5 चीजें पिक करी हैं जो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देगी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करने में। बट बिफोर सीइंग पॉइंट्स एंड उन्हें अप्लाई करने से पहले आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की टेस्टिंग करवा लेनी है, जिससे आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो एंड आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन हो कि आपको कहाँ जाना है एंड कितना टाइम लग सकता है आपको। इसमें आप टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवा सकते हो, जो ये बताएगा कि आपकी पूरी बॉडी में टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना है। एंड अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इसके साथ फ्री टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट भी करवा सकते हो, जो एक्चुअल अनबाउंड फॉर्म बताएगा टेस्टोस्टेरोन की आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी यूज करती है अपने डेली डे टू डे टास्क में। टोटल टेस्टोस्टेरोन की प्राइसिंग 400 से लेकर 700 तक जाती है। एंड इसकी नॉर्मल रेंजेस आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। इसकी नॉर्मल रेंजेस 300 से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक जाती हैं। वेयरएज फ्री टेस्टोस्टेरोन की प्राइसिंग 600 से लेकर 800 तक जाती है। एंड इसकी नॉर्मल रेंज 5 से 21 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। वंस आपको अपने टी लेवल्स पता चल गए, नाउ लेट्स सी आप क्या क्या कर सकते हो इसे ऑप्टिमल लेवल पर ले जाने के लिए। फिफ्थ आता है विनर माइंडसेट। सबसे फाउंडेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। ये माइंडसेट उन हैबिट्स को कंसिस्टेंटली करवाता है जो इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए। इस माइंडसेट को अचीव करने के लिए आपको खुद को विक्टिम समझना बंद करना होगा। हर बार जब कुछ गलत होता है आपके साथ तो उसके लिए एक्सक्यूज ढूंढने के बजाय कि भाई मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, मेरी गलती नहीं थी, आपको ये देखना है आप उसे खुद के फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। विनर माइंडसेट का मतलब है यू हैव टू थिंक एंड एक्सेप्ट आप किसी से अलग नहीं हो, आप किसी से कम नहीं हो। विनर माइंडसेट मींस आपको अपनी डाइट बेस्ट रखनी है, आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है एंड डिस्ट्रैक्शन को हटाना है लाइफ से। इसी चीज में एक और पॉइंट आता है, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। एज पर स्टडीज स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके टेस्टोस्टेरोन से। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस रहते हो उतना ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं, जैसे कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन, जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डायरेक्टली कम होते हैं। बट मेरी थिंकिंग इसे लेके थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। प्रॉब्लम इसमें जब होती है जब आपका स्ट्रेस क्रोनिक हो एंड ऐसी बातों पर हो जो आपकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, ना ही वो आपको इंप्रूव कर रही है लाइफ में। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है विनर माइंडसेट को जिंदा रखने के लिए। एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ये मतलब नहीं है कि आपको स्ट्रेस नहीं रहना, आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस होना है आपको, बट उन चीजों के लिए जो आपको इंप्रूव करे, आपको बेटर बनाए। इसी के बाद फोर्थ पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। इसमें काफी पॉपुलर मिथ है कि ज्यादा फैट खाने से आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है, एंड जब आपकी बॉडी में फैट बढ़ जाता है तो एरोमेटाइजेशन ज्यादा होती है, जिससे ओवरऑल आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। देखो ये कंफ्यूजन शायद इस चीज से आई है कि फैट के अंदर अदर मैक्रो से कंपैरिजन में 2x से भी ज्यादा कैलोरीज होती है, बट स्टिल आपकी पूरी बॉडी में फैट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये आपके ओवरऑल कैलोरी इंटेक पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ फैट इंटेक पर। ऑल्सो हेल्दी फैट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए बल्कि आपके ओवरऑल जितने भी हार्मोन्स होते हैं बॉडी में सबके लिए। तो आपको अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे अनसैचुरेटेड फैट्स जिसमें मूफाज एंड पूफाज आते हैं। मूफाज मींस मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट्स एंड आमंड्स जैसी चीजें आती हैं। एंड पूफाज मींस पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें ओमेगा 3, वॉलनट्स, चिया सीड्स,
फ्लैक्स सीड्स एटसेट्रा जैसी चीजें आती हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हेल्दी होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं आपको सैचुरेटेड फैट्स कंप्लीटली अवॉइड करने हैं अपनी डाइट से। आपको उन्हें भी खाना है, बट मॉडरेशन में खाना है। इसमें फूड्स आते हैं एग्स, घी, कर्ड एटसेट्रा। इसके अलावा ट्रांस फैट आते हैं जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करने हैं, जो कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बेकार होते हैं। बाकी अगर आपको फैट के बारे में और डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। इसके अपार्ट न्यूट्रिशन में मैक्रो न्यूट्रिएंट में जिंक एंड मैग्नीशियम आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन के लिए, जिनकी डेफिशिएंसी से भी लो टी की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। अगर आपकी डाइट में इनफ जिंक एंड मैग्नीशियम नहीं है तो आप इससे सप्लीमेंट कंसीडर कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड सप्लीमेंट में तभी वर्क करेंगे जब आपको इसकी डेफिशिएंसी हो। ज्यादा सप्लीमेंट लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अनलिमिटेड इंक्रीज नहीं होने वाले। इसके अलावा न्यूट्रिशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन आता है, आप समझ गए होंगे, दैट इज विटामिन D3। नहीं सिर्फ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के लिए, बल्कि D3 आपके ओवरऑल बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी इसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन में से एक माना जाता है। इवन इसे हार्मोन का दर्जा दिया जाता है। एंड प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इंडिया के अंदर 60 to 70% लोगों को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो लगे हाथों आपको टेस्टोस्टेरोन के साथ विटामिन D3 का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। नाउ न्यूट्रिशन के बाद मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी कंपाउंड मूवमेंट्स सबसे ज्यादा रेलेवेंट होती है फॉर टेस्टोस्टेरोन। मींस वो एक्सरसाइजेस जिसमें आपके 2 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स एंगेज होते हैं साइमल्टेनियसली। इसमें स्क्वाट, डेडलिफ्ट एंड बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइजेस आती हैं। ऑल्सो एक्सरसाइज करते हुए आपको अपना प्रोटीन इंटेक इनफ रखना है, जिससे आपको मसल लॉस की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी में मसल को होल्ड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए होता है। जितनी ज्यादा मसल होती है आपकी बॉडी में, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस होती है आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की। ऑल्सो जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, हैवी लिफ्ट करते हो, तो आप काइंड ऑफ मैसेज दे रहे होते हो अपने बॉडी को कि यू नीड मोर टेस्टोस्टेरोन। अब क्योंकि एक्चुअल में नीड है आपकी बॉडी को टेस्टोस्टेरोन की, तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। सो एटलीस्ट आपको 5 days इन अ वीक एक्सरसाइज तो करनी ही है। ऑल्सो एक्सरसाइज के पॉइंट में वन थिंग जो आपको माइंड में रखनी है, विच इज ट्रेन हार्ड बट रिकवर हार्डर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी बॉडी फैट। इस पॉइंट में सबसे पहले आप ये चार्ट देखो, इससे आपको एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा कि आपका करंट बॉडी फैट कितना है। एंड जितना ज्यादा बॉडी फैट कम होता है आपकी बॉडी में, उतने ज्यादा आप हेल्दी खिलाते हो। बट ये परसेंटेज 10 से नीचे नहीं जानी चाहिए। ऑल्सो अगर आपकी बॉडी में 15% से कम है बॉडी फैट, तो आपकी बॉडी में एक अच्छी खासे अमाउंट में मसल होनी चाहिए, तभी ये हेल्दी कंसिडर करा जाता है। ज्यादा फैट होने में, ओबीस होने में 100 तरह की प्रॉब्लम है, बट टेस्टोस्टेरोन के रिलेशन में प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज्यादा फैट होते हो तो आपकी बॉडी अरोमेटाइजेशन ज्यादा करती है, विच सिंपली मींस आपकी बॉडी कुछ पार्ट ऑफ द टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देती है, विच इज प्राइमरीली फीमेल हार्मोन, जिससे लेटर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो कम हो ही जाते हैं, बल्कि इसी के साथ आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एंड गायनोकोमेस्टिया जैसी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो यू हैव टू कीप ट्राई कि आपका बॉडी फैट एक हेल्दी लेवल पे रहे एंड आप ओवरवेट ना हो। नाउ इसी के साथ लास्ट पॉइंट आता है स्लीप। स्लीप नंबर 1 फैक्टर है ओवरऑल हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन करने के लिए। नॉट इवन टेस्टोस्टेरोन, बल्कि आपके सारे मेन हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, इवन टिश्यू रिपेयर भी आपके स्लीप में ही होते हैं। एंड किसी भी रीजन से आप डीप स्लीप नहीं ले पा रहे हो, आपकी स्लीप बीच बीच में खुल जाती है, तो ये चीज आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। एज पर स्टडीज, जस्ट अगर कोई बंदा 5 आवर्स की स्लीप लेता है 1 हफ्ते तक, जो कि कई लोगों को लग सकता है कि इनफ होती है, बट एज पर स्टडीज सिर्फ 5 आवर्स की स्लीप 1 हफ्ते लेने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स 10% तक डिक्रीज हो सकते हैं। एंड ये परसेंटेज बढ़ती जाती है अगर आप इस चीज को कंटिन्यू रखो। हमारी बॉडी की तरह टेस्टोस्टेरोन भी 24 आवर्स की सर्कैडियन रिदम फॉलो करता है, जिसमें 7 to 10 AM के अराउंड हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक लेवल पर रहते हैं। बट अगर कोई बंदा सो ही 4 बजे रहा है, तो यू कैन थिंक उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन टोटल स्लीप के सेक्शन में ये कुछ चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। डेली सेम टाइम पर सोना, डेली इनफ स्लीप लेना, रूम को कूल एंड डार्क रखना, सोने से 6-7 घंटे पहले कैफीन अवॉइड करना एंड ब्राइट स्क्रीन अवॉइड करना सोने से पहले। एंड बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप, आई प्रे आप अपने जेनेटिक पोटेंशियल का टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अचीव कर पाओ एंड हर वो चीज अचीव कर पाओ जो आपको चाहिए। एंड यस, इट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन,